गांव का माहौल हमेशा की तरह शांत था। बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठे गप्पे मार रहे थे, बच्चे खेल में मस्त थे और औरतें अपने अपने आंगन में चौका बर्तन संभाल रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच एक तूफान धीरे धीरे पनप रहा था। एक ऐसा तूफान जो गांव की पुरानी परंपराओं को हिला सकता था। उस गांव में दो परिवार थे, एक ठाकुरों का और दूसरा दलितों का। ठाकुरों के परिवार का लड़का अजय पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और दिल से बेहद साफ। दूसरी ओर दलित परिवार की लड़की रेखा खूबसूरत, समझदार और खुद की एक अलग पहचान बनाने वाली। अजय और रेखा बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। स्कूल के दिनों में वे अक्सर साथ पढ़ते, मगर समाज की दीवारों ने उनके बीच एक दूरी बनाए रखी। लेकिन जब वे बड़े हुए तो यह दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, बातें गहरी होती गईं और देखते ही देखते दोनों के दिलों में प्रेम अंकुरित हो गया। रेखा जब भी गांव के खेतों की पगडंडियों से गुजरती, अजय का दिल धड़क उठता। और जब अजय अपने दोस्तों के साथ बैठा होता और दूर से रेखा उसे दिख जाती, तो उसकी नज़रों में अजीब सी चमक आ जाती। दोनों की यह मोहब्बत किसी से छिपी नहीं थी। गांव के कुछ लोग इसे तिरछी नज़रों से देखते थे, मगर दोनों को इससे फर्क नहीं पड़ता। समाज ने हमेशा ऊंच नीच की दीवारें खड़ी की थीं। जातिवाद की जकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। जब अजय और रेखा की नज़दीकियों की भनक घर वालों को लगी, तो यह खबर आग की तरह फैल गई। अजय के पिता रघुनाथ सिंह, जो गांव के दबंग ठाकुर थे, यह सुनकर आग बबूला हो उठे। मेरे खानदान का लड़का एक नीच जाति की लड़की से प्यार करेगा? यह कभी नहीं हो सकता, उन्होंने गुस्से में कहा। उधर रेखा के पिता रामस्वरूप, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे मगर समाज के डर से दबे हुए थे, उन्होंने भी रेखा को कड़े शब्दों में समझाया, बेटी, हमारा समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम जो करने जा रही हो, उससे पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन प्यार कहाँ किसी बंदिश को मानता है। अजय और रेखा ने तय कर लिया था कि वे किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। गांव के माहौल में अब जहर घुलने लगा था। पंचायत बुलाई गई, जिसमें अजय और रेखा को बुलाकर उनका फैसला पूछा गया। पंचायत के मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारा रिश्ता समाज के नियमों के खिलाफ है। अगर तुमने इस मोहब्बत को नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अजय ने आंखों में हिम्मत भरकर कहा, हमारा प्यार सच्चा है और हमें किसी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम शादी करना चाहते हैं। यह सुनते ही पंचायत में हंगामा मच गया। अजय के पिता गुस्से में उठे और चिल्लाए, अगर तुमने अपनी जिंदगी से खेलना है तो खेलो, मगर याद रखना, हमारी इज्जत किसी हाल में मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। रेखा के पिता ने भी गुस्से में कह दिया, अगर मेरी बेटी ने परिवार की इज्जत दांव पर लगाई तो उसका हश्र भी बुरा ही होगा। अब यह साफ हो चुका था कि दोनों परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, मगर अजय और रेखा अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे भागकर शादी करेंगे। रात का अंधेरा था जब अजय और रेखा ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे बस स्टैंड की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। यह उनके ही परिवार के लोग थे। भागकर शादी करने चले थे? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? रघुनाथ सिंह की आंखों में आग थी। अजय ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबूजी, हमें मत रोको, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन रघुनाथ सिंह और रामस्वरूप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। परिवार के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। अजय को अलग ले जाया गया, रेखा को अलग। बेटी, तूने हमारा सिर झुका दिया, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं। रामस्वरूप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल पत्थर हो चुका था। रेखा चीखती रही, बाबूजी, प्लीज हमें जीने दो। लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी और फिर अंधेरे में जंगल की ओर बढ़ते कदमों की आवाज गूंज रही थी। 4-5 लोग रेखा को जबरदस्ती खींचकर गांव के बाहर ले जा रहे थे। उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया था ताकि उसकी चीखें किसी को सुनाई न दें। उधर अजय को गांव के चौपाल के पीछे बने पुराने कुएं के पास ले जाया गया। उसके पिता, चाचा और कुछ करीबी रिश्तेदार घेर कर खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और लोहे की छड़ें थीं। बेटा,
तुझे पैदा करने में हमने कोई कमी नहीं रखी थी, मगर तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रघुनाथ सिंह की आवाज में कोई ममता नहीं थी। अजय बेबस होकर बोला, बाबूजी, प्यार करना गुनाह नहीं है। मैं रेखा से शादी करना चाहता हूं। जाति से बड़ा कुछ नहीं होता। तू ठाकुरों का नाम डुबोएगा? कहकर अजय का बड़ा चाचा उसकी छाती पर लात मारकर बोला। अजय गिर पड़ा। फिर उन लोगों ने बिना कोई दया दिखाए उस पर वार करना शुरू कर दिया। हर लाठी के प्रहार के साथ अजय दर्द से कराहता, मगर उसकी जुबान पर एक ही नाम था, रेखा। रेखा को गांव के बाहर एक सुनसान जगह ले जाया गया। सामने उसका पिता और बड़े भाई खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। बेटी, तूने हमारे समाज और मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रामस्वरूप ने दर्द भरी मगर कठोर आवाज में कहा। रेखा हाथ जोड़कर रोने लगी। बाबूजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे जीने दो। हमें बस अपनी जिंदगी जीने दो। मगर भाई ने गुस्से से झटके में गला पकड़ लिया। अगर तुझे जीने दिया तो हमारा मुंह कोई नहीं देखेगा। हमारी बिरादरी हमें निकाल बाहर करेगी। रेखा तड़प उठी। उसकी आंखों में डर था, बेबसी थी, मगर प्यार भी था। वह जानती थी कि अजय से उसकी आखिरी मुलाकात हो चुकी है। फिर रेखा के भाई ने उसकी गर्दन कसकर पकड़ रखी थी। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह आखिरी बार अजय का चेहरा याद करने लगी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का प्यार, उसकी आवाज में छुपी वो गर्माहट। भैया, छोड़ दो। उसकी आवाज अब धीमी पड़ रही थी। लेकिन तभी, रुक जाओ, रामस्वरूप की आवाज गूंजी। रेखा का भाई ठिठक गया। रेखा जमीन पर गिर पड़ी, हांफते हुए अपनी सांसें संभालने लगी। रामस्वरूप कुछ देर तक बेटी को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब एक अजीब सा दर्द था। शायद वह याद कर रहा था कि ये वही बेटी थी जिसे बचपन में कंधों पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाता था। वही बेटी जिसे उसने अपनी गोद में झूला झुलाया था। बेटी, तूने हमें बहुत दुख दिया है, मगर उसकी आवाज कांप गई। तेरी मौत के बाद मैं जिंदा रहकर भी नहीं जी पाऊंगा। उसने हाथ में पकड़ी तलवार जमीन पर फेंक दी। इसकी किस्मत का फैसला अब भगवान करेगा। रेखा का भाई आग बबूला हो गया। बाबूजी, ये जीती रही तो समाज हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने कहा, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। रेखा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता के दिल में अभी भी उसके लिए ममता बाकी थी। रेखा भागती हुई अजय को ढूंढने निकली। हर पगडंडी पर उसकी आंखें अजय को खोज रही थीं। अचानक चौपाल के पीछे भीड़ दिखाई दी। उसकी रूह कांप गई। वहां अजय की लहूलुहान देह पड़ी थी। चेहरा सूजा हुआ था, शरीर पर लाठी के गहरे निशान थे। अजय! रेखा की चीख सुनकर लोग चौंक गए। वह दौड़कर अजय के पास पहुंची, उसकी गोद में उसका सिर रखा और कांपती आवाज में बोली, अजय, उठो, देखो मैं तुम्हारे पास हूं। अजय की सांसें धीमी हो चुकी थीं, मगर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी मध्यम आवाज गूंजी, रेखा, तुम ठीक हो? रेखा ने सिर हिलाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। अजय, हम यहां से भाग चलेंगे। हम किसी दूसरे शहर में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रेखा की आवाज भर्रा गई। अजय के होठों पर फीकी मुस्कान आई। उसने रेखा का हाथ कसकर थामा और बोला, रेखा, शायद हमारे प्यार को ये दुनिया समझ नहीं पाएगी, मगर मैं तुम्हें अगले जन्म में फिर मिलूंगा और तब हम इस दुनिया के डर से नहीं भागेंगे। यह कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रेखा ने उसे झंझोड़ते हुए रोते रोते कहा, नहीं अजय, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन अजय अब सुन नहीं सकता था। रेखा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, मगर गांव वालों की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। वे एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बन चुके थे जहां इज्जत के नाम पर इंसानियत का खून कर दिया जाता था। अजय की मौत के बाद रेखा ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया और अपने पिता, अजय के पिता और उन सभी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिन्होंने उस रात उस निर्दयता को अंजाम दिया था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने गांव में दबिश दी। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेखा ने अजय की याद में गांव छोड़ दिया और एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। उसने एक संस्था बनाई,
जो जाति के नाम पर मारे गए प्रेमियों के लिए आवाज उठाने का काम करती थी। रेखा का दिल अब भी अजय के प्यार से भरा था। हर रोज उसकी प्रार्थना यही होती थी, कभी कोई और रेखा और अजय न बने, कभी कोई प्यार जात पात की आग में न जले। रेखा ने शहर में अपने लिए एक नई राह चुन ली थी, लेकिन अजय की यादें हर पल उसके साथ थीं। हर रात जब वह सोने जाती तो उसे अजय की आवाज सुनाई देती, रेखा, तुम हार मत मानना। अजय के नाम पर बनाए गए संगठन ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। कई ऐसे प्रेमी जोड़े जो समाज की जंजीरों में जकड़े हुए थे, रेखा के पास मदद की गुहार लगाने लगे। एक दिन उसे एक लड़की का फोन आया, दीदी, मैं और मेरा प्रेमी एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार हमें मार डालेंगे। रेखा के दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने बिना देर किए उन्हें अपने पास बुलाया। जब वह उन दोनों से मिली तो उसे अपनी और अजय की छवि उनमें दिखी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने विश्वास से कहा। रेखा ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली। धीरे धीरे उसका संगठन समाज में बदलाव लाने की दिशा में मजबूत होता गया। उधर गांव में अब भी रेखा और अजय की कहानी की गूंज सुनाई दे रही थी। लोग अब सवाल उठाने लगे थे, क्या हमने सही किया? अजय के पिता रघुनाथ सिंह और रेखा के पिता रामस्वरूप जेल में थे। गांव के कई युवा जो पहले चुप थे, अब जाति के बंधनों के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। अगर अजय और रेखा को जीने दिया जाता तो क्या हमारा समाज टूट जाता? बुजुर्गों के पास कोई जवाब नहीं था। जो लोग कभी जाति के नाम पर हत्याओं को सही मानते थे, वे अब खुद को कटघरे में खड़ा पा रहे थे। रेखा ने ठान लिया था कि अजय के हथियारों को कानून के कटघरे तक पहुंचाकर ही दम लेगी। उसने वकीलों के साथ मिलकर केस को मजबूत किया और कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट रूम में जब उसने अपनी गवाही दी तो पूरा माहौल भावुक हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। मेरा अपराध बस इतना है कि मैंने प्यार किया, और मेरे प्रेमी का अपराध यह था कि वह ऊंची जाति का था, जबकि मैं नीची जाति की। यही कारण था कि उसे मार दिया गया। क्या हमारा देश अब भी जाति के नाम पर हत्या को सही मानेगा? उसकी इस दलील ने न्यायाधीश को झकझोर कर रख दिया। कुछ ही महीनों में फैसला आया। अजय के हथियारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। देखा, अब कानून भी इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह पहली बार था जब गांव में लोगों ने खुलकर जातिवाद के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। सालों बीत गए। रेखा ने कई प्रेमी जोड़ों को उनके अधिकार दिलाने में मदद की। वह अब भी अजय को हर रोज याद करती, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। एक दिन उसने अपने संगठन के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, अजय रेखा फाउंडेशन, जहां प्यार को जात पात से ऊपर रखा जाता है। अब समाज धीरे धीरे बदल रहा था। गांव के युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे और जातिवाद की जंजीरें कमजोर होने लगी थीं। अजय का सपना पूरा हो रहा था और रेखा अब जानती थी, प्यार मारा नहीं जा सकता, वह हमेशा जिंदा रहता है, किसी न किसी रूप में। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। यदि कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।